हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण की। फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप केमिस्ट्री के किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो धमाकेदार ट्रिक है ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर से ध्यान से देखना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करने हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको काउंट करने हैं, जिसमें एस का 1 होगा, पी का 3, डी का 5, एफ का 7। ठीक है फ्रेंड्स। अब वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमें किस ट्रिक में देखना फ्रेंड, ट्रिक में हमें कौन कौन से एक सिग्मा बॉन्ड के इक्वल मानना है। अगर स्ट्रक्चर में एक सिंगल बॉन्ड दे रखा हो तो उसको एक सिग्मा बॉन्ड मानना है, एक डबल बॉन्ड दे रखा हो तो उसको एक सिग्मा बॉन्ड की इक्वल ही मानना है। अब किसी के मन में यह आएगा कि डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं जिसको आपको हर जगह अप्लाई करोगे तो आप ये ट्रिक हर जगह वैलिड है, हर स्ट्रक्चर में, हर मॉलिक्यूल के लिए। तो इसी तरह नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन फिर भी हमको एक ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ एक पाई बॉन्ड के या एक सिग्मा बॉन्ड के इक्वल ही मानना है। फिर इसी तरह एक लोन पेयर को एक सिग्मा बॉन्ड के इक्वल, एक कोवलेंट बॉन्ड को एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जिस तरह का भी बॉन्ड होगा, अगर लोन पेयर हो या किसी भी तरह का बॉन्ड हो, उसको हमको एक सिग्मा बॉन्ड के इक्वल ही मानना है। ध्यान में रखना इस बात को। फिर कहता हूँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने पहला एग्जाम्पल है ClF3, जिसकी स्ट्रक्चर होती है ये जो आपके सामने दे रखी है। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो पिछले वीडियो में मैं ये सब बता चुका हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर ClF3 की। अब इसका संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हमें पता करना है। तो जैसे कि हमने ट्रिक में बात की थी कि जो सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सिंगल बॉन्ड को एक सिग्मा बॉन्ड, डबल हो, ट्रिपल हो, कोई सा लोन पेयर हो, सबको हमको एक सिंगल बॉन्ड ही मानना है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3। ठीक है, तो यानी कि 3 सिंगल बॉन्ड है, तो कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड के इक्वल हम इसको मान लेते हैं। 2 लोन पेयर है तो इनको भी हम 3 सिग्मा बॉन्ड के इक्वल मान लेते हैं, जैसा कि हमने ट्रिक में देख लिया कि एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड के इक्वल, तो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड के इक्वल। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड जो है एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बराबर, तो 3 सिंगल बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड के बराबर हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड के इक्वल ये चीज़ें हो गई दोनों की। तो इसका संकरण क्या होगा, 5 हम ऑर्बिटल्स ले लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो कि हाइब्रिड होंगे। ठीक है, तो S 1 हो गया, P 3 हो गया, 5 हमको लेने हैं, 3 और 1 4 हो गए, और D। तो फ्रेंड्स, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण इसका ये हो गया sp3d हो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, तो फ्रेंड्स XeO2F2। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है Xe जीनोन डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, XeO2F2, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स ये आपके सामने है। ठीक है, अब हमने जैसे कि ट्रिक में हमने देखा था कि एक सिंगल बॉन्ड इक्वल होगा एक सिग्मा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड इक्वल होगा एक सिग्मा बॉन्ड के, ट्रिपल लोन पेयर सबको एक एक सिग्मा बॉन्ड के इक्वल मानना है। तो हमारे पास कितने सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, किसके इक्वल हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड के इक्वल हो गए। 2 डबल बॉन्ड है, 2 हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड के इक्वल हो गए फ्रेंड्स। एक लोन पेयर है हमारे पास, ये हो गया एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड के इक्वल। टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स, 2 2 4 1 5, यानी कि 5 सिग्मा बॉन्ड के इक्वल हो गए। तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो हमने यहाँ देखा है कि ट्रिक में हमने ये लिख रखा है पहले कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। S के 1, P का 3, D का 5, F का 7। तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आए हमें, जो ट्रिक के हिसाब से मान। फ्रेंड्स, ट्रिक है, इसको सीरियस मत लेना कि पाई में तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई होता है एक सिग्मा होता है, लेकिन यहाँ इसको पूरे को ही हमें सिग्मा मानना है, जो कि हमारी ट्रिक है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड इक्वल हो गए 5 ऑर्बिटल के।
तो 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? सबसे पहले एस एक ही होता है, पी 3 होते हैं, 3 हो गए, 4 हो गए, 1 3 4 हो गए। अब एक और लेना है हमको, तो वो हो गया डी। तो फ्रेंड्स इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकरण होगा हाइब्रिड, ये इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे sp3d। फ्रेंड्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है H2O। फ्रेंड्स हम जल को लेते हैं, H2O को हम लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड है, इक्वल हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड के। ट्रिक के हिसाब से 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड के इक्वल हो गए, टोटल हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि फ्रेंड ट्रिक में हमने देखा है, यहाँ पे ट्रिक में हमने ये देखा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? ट्रिक में हमने जो देखा है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर, सबको हमें एक एक सिग्मा बॉन्ड, एक एक सिग्मा बॉन्ड के इक्वल मान लेना है। अरे ध्यान देना, एक एक बगल में कहाँ देख रहा है यार, इधर देखना, ठीक है। यहाँ देख, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के इक्वल हो गए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4 हो गए। 4 में कौन कौन से आ जाएंगे? एस आता है फर्स्ट में, एस, उसके बाद में पी के 3 आते हैं, 3 हो गए। तो ये 4 हो गए, 1 और ये 3 प्लस कितने हो गए? 4। तो sp3 इक्वल हो गया। सही है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड हमने माना है ट्रिक के हिसाब से, तो 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, और 4 ऑर्बिटल ये हो गए ना, 3 तो p वाले ऑर्बिटल हो गए, 1 ऑर्बिटल हो गया s वाला, और टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल, जिसका होगा sp3 जो ये दे रखा है, ठीक है। तो जल का जो संकरण है H2O का, वो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि DsP2 जो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये संकरण होता है, ये किन मॉलिक्यूल्स में होता है और क्यों होता है। यानी कि पहले D और P के सिर्फ 2 ही यूज़ होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है ये देखेंगे। I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होगा और इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स ठीक है, धन्यवाद, कीप प्रैक्टिस।